चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम चलते हैं या साइकिल को चलाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। एवन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी। हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं बिना एनर्जी की। मतलब एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हमें अपने बॉडी की हर एक ऑर्डर को, स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? एनर्जी की। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। हमें जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी बाहर से, जिससे हम क्या कर सकें? अपनी बॉडी को ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें और अपनी प्रोटीन, सिंथेसाइज प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट। ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? मटेरियल होता है, या मटेरियल क्या होता है? फूड, जो हम खाना खाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स अपने खाना कैसे लेते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और मटेरियल की, वो सभी में कॉमन होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को अलग अलग तरीक़ों में पूरा करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। किसके फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। These organisms, the autotroph include green plants and some bacteria. ये कौन से ऑर्गेनिम्स होते हैं? ऑटोट्रॉफ, जिसमें क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स या कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं। अदर ऑर्गेनिम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो दूसरे ऑर्गेनिम्स होते हैं वो कैसे सब्सटेंसेस की यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स। These complex substances have to be broken down into simple one before they can be used from the upkeep and growth of the body. और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो छोटे छोटे यानी टुकड़ों में, सिंपल वंस में तोड़ लेते हैं और जिनका यूज़ करके वो अपनी बॉडी का क्या करते हैं? ग्रोथ। टू अचीव दिस ऑर्गेनिम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। और ये कैसे अचीव करते हैं? इन ऑर्गेनिम्स को कौन से ऑर्गेनिम्स को यूज़ करके? बायोकैटलिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स भी बोलते हैं। Does the heterotrophs survival depend directly or indirectly on autotrophs? जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं वो सर्वाइव करने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिम्स इंक्लूड एनिमल एंड फंगी। और हेटेरोट्रॉफिक्स में जो एनिमल्स आते हैं वो कौन से होते हैं? उसमें एनिमल्स और फंगी आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉफिक एलिमेंट्स की कौन पूरी करता है? फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स क्या करता है इस प्रोसेस में कि वो अपने ज़रूरत के सामान यानी सब्सटेंस को बाहर से लेता है और उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टोर कर लेता है। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये मटेरियल क्या होता है? किसके फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, जो कि वो कन्वर्ट किसमें कर लेता है? कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट क्या यूटिलाइज किस में यूज़ कर लेता है? वो एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए प्लांट्स में। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो अगले सेक्शन में कैसे जाती है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व्स as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इमीडिएटली यूज़ नहीं करता है, इसको किसके फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च की, जो कि इंटरनल एनर्जी के सर्व में क्या करता है? रिजर्व के तौर पे यूज़ करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। किसके द्वारा? प्लांट के
द्वारा। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजीन। हमने ये सिचुएशन देखी होगी कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम खाना खाते हैं उसको स्टोर करते हैं, हम कहाँ स्टोर कर लेते हैं? अपनी बॉडी में। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजीन के फॉर्म में। जैसे कि आप ये केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं, C6CO2 + 12H2O gives क्लोरोफिल सनलाइट C6H12O6 + 6O2 + H2O। हमने जैसे कि आपको बताया कि प्लांट जो है बाहर की एनर्जी हमें किसके फॉर्म में एनर्जी लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड की और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर की क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट कर देता है अपनी एनर्जी को? कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज ही बोलते हैं, और उसके अंदर क्या बचता है? ऑक्सीजन और H2O। लेट अस हाउ नाउ सी व्हाट एक्चुअल हैपन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअली जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसमें क्या होता है। द फॉलोइंग इवेंट अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये इवेंट अकरिंग होती है जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी है वो कौन ऑब्जर्व करते हैं? क्लोरोफिल। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी को, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको तोड़ देता है। स्प्लिट करने मतलब क्या होता है? तोड़ देना। इसको स्प्लिट कर देता है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको रिडक्ट किसके किस में बना देता है? कार्बोहाइड्रेट। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये स्टेप्स नीड नहीं होते एक के बाद आफ्टर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जैसे कि अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें, वो क्या करता है? रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एक प्रिपेयर करता है इंटरमीडिएट, जो कि एनर्जी किसके द्वारा? एनर्जी के द्वारा एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल को। कब? दिन में। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए हम देखते हैं कि और कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो ऊपर दी गई रिएक्शंस है उसको करने में। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया को माइक्रोस्कोप के अंडर, जैसे कि आप 6.1 में देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपकी लीफ है, इसमें आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो। वेसिक्यूलेट अपर में एपेंडिमेट्स, लोअर एपिडेमिस, गार्ड सेल, एयर स्पेसेस और क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। और आपको क्या दिखाई देगा? कुछ सेल्स में क्या है, कैसे डॉट्स लगे हैं? ग्रीन। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन डॉट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम कुछ एक्टिविटी समझने की कोशिश करेंगे कि क्लोरोफिल एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और ये एक्टिविटी आपको होमवर्क में है कि आप एक्टिविटी 6.1 समझने की कोशिश करेंगे। मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको ये एक्टिविटी समझ आई या नहीं। ठीक है, उम्मीद है वैसे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आप, और आपका होमवर्क है कि आगे के पेज आप लोग 2 पेज घर से रीड कर आएंगे, तो मैं आपको इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसा कि आप सभी लोग अभी जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो अभी आप लोग कभी घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक्स परचेज़ नहीं किए तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स परचेज़ कर लें, जिससे आपको आसानी होगी इन चैप्टर्स को समझने में। और प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपडेट notifications of our videos. Thank you. Have a nice day.